सीमा एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी परवरिश इस तरह से हुई थी कि वह परिवार और समाज की हर जिम्मेदारी को समझ सके। उसे बचपन से यह सिखाया गया था कि वह बहू बनकर उसे ससुराल में सबका सम्मान करना है, उनकी हर बात माननी है और हमेशा परिवार की भलाई का ध्यान रखना है। उसकी शादी एक संपन्न परिवार के बेटे रवि से तय हुई। शादी धूमधाम से हुई और सीमा को ऐसा लगा कि वह अपने सपनों का घर पा चुकी है। उसे लगा कि अब उसका जीवन प्रेम और खुशियों से भरा होगा। लेकिन जैसे ही सीमा ने ससुराल में कदम रखा, उसकी उम्मीदों का संसार बिखरने लगा। ससुराल वालों की उम्मीदें उससे इतनी अधिक थी कि वह खुद को उन उम्मीदों के नीचे दबता हुआ महसूस करने लगी। रवि के माता पिता, विशेषकर उसकी सास, बहुत ही सख्त मिजाज की थी। उन्हें हर समय सीमा से कमी ही नजर आती थी, चाहे वह खाना बनाना हो, घर की सफाई हो या परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान रखना। सीमा की सास उसे कभी बहू के रूप में नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह देखने लगी थी। जब भी सीमा कोई काम करती, उसकी सास उसमें गलतियां निकालती और उसे अपमानित करती। सास का अत्याचार केवल शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक भी था। उसे हर समय यह एहसास कराया जाता था कि वह इस घर में एक बाहरी है और उसका यहाँ कोई सम्मान नहीं है। हर छोटी सी गलती पर सीमा को ताने और अपमान का सामना करना पड़ता। उसकी सास उसे हर समय नीचा दिखाने का मौका तलाशती थी। अगर सीमा खाना बनाती तो सास कहती, इतने सालों में खाना बनाना नहीं सीखा, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर वह सफाई करती तो सास कहती, तू एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती, इस घर में तेरा कोई महत्व नहीं। सीमा ने सोचा था कि अगर वह अपने पति से अपनी परेशानियों के बारे में बात करेगी तो उसे उनसे सहारा मिलेगा। लेकिन रवि खुद अपनी माँ के दबाव में था और हमेशा अपनी माँ का ही पक्ष लेता था। वह अपनी माँ के सामने कभी सीमा का समर्थन नहीं करता था। जब सीमा ने एक दिन रवि से अपने दिल की बात कही तो उसने कहा, तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए, वह तुम्हारे भले के लिए ही कहती है, तुम्हें आदत डालनी होगी। रवि की यह प्रतिक्रिया सीमा के दिल को चीर देने वाली थी। उसे लगा कि उसकी शादी एक पिंजरे में कैद होने जैसा है, जहां उसकी भावनाओं और इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। उसका पति, जो उसका साथी और सहारा होना चाहिए, वही उसकी तकलीफों को नज़रअंदाज कर रहा था। समय बीतने के साथ सास का अत्याचार और भी बढ़ गया। वह सीमा को दिन रात काम करवाती और उसके आराम का कोई ध्यान नहीं रखती। उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था और उसकी सेहत भी धीरे धीरे गिरने लगी। लेकिन ससुराल वालों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सीमा ने एक बार अपनी सास से कहा कि वह बीमार महसूस कर रही है और थोड़ा आराम करना चाहती है, तो सास ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे जमाने में बहुएं बीमार नहीं होती थी, यह सब तेरा नाटक है काम से बचने के लिए। ससुराल में सीमा की हालत देखकर कई बार पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी उसकी सास को समझाने की कोशिश की, लेकिन सास ने हमेशा उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वह कहती, यह हमारे घर का मामला है, इसमें दूसरों का क्या लेना देना। सीमा के ससुर भी घर में कुछ नहीं बोलते थे। वह खुद अपनी पत्नी के दबाव में थे और कभी सीमा के पक्ष में नहीं बोलते थे। धीरे धीरे सीमा के अंदर यह बात घर करने लगी कि वह अपनी सास और ससुराल वालों के अत्याचार का और अधिक सामना नहीं कर सकती। वह जानती थी कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो उसकी जिंदगी इसी तरह की यातनाओं में गुजर जाएगी। एक दिन जब उसकी सास ने उसके साथ फिर से दुर्व्यवहार किया तो सीमा ने पहली बार अपने लिए आवाज उठाई। अपनी सास से कहा, मैं भी इस घर की बहू हूँ और मेरा भी यहाँ सम्मान है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि आप मुझसे इस तरह का बर्ताव करें। यह सुनकर सास गुस्से में आ गई, लेकिन सीमा का हौसला अब टूटने वाला नहीं था। उसने अपने पति से भी साफ शब्दों में कहा कि अगर वह उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मान सकते तो उसे यहाँ और नहीं रहना चाहिए। सीमा ने
पहली बार अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और यह तय किया कि वह अब और अत्याचार सहन नहीं करेगी। सीमा ने आखिरकार अपने मायके जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए यह कदम उठाना होगा। अपने माता पिता के घर लौटकर उसने नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। उसने एक नौकरी की तलाश की और अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला किया। अब सीमा अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की नई परिभाषा घड़ रही थी। उसने यह सीखा कि अत्याचार सहन करना एक विकल्प नहीं है और अपनी आवाज़ उठाना हर महिला का हक है। सीमा की यह कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो समाज और परिवार की बंदिशों के कारण अपने आत्मसम्मान को खो देती है। यह जरूरी है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं।